Friends, welcome back in my YouTube channel V Academy. Today we will discuss about milk fever. It is major medical metabolic disorders in dairy cows. So चलें शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिल्क फीवर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मिल्क फीवर पे शॉर्ट नोट लिखें। तो आज हम पढ़ेंगे मिल्क फीवर के बारे में और उसकी क्लिनिकल साइंस, एटियोलॉजी और प्रिवेंटेशंस मेजर्स कौन कौन से होते हैं। मिल्क फीवर का सबसे पहले जो लोकल नाम होता है वो है सूतक या सूतक का बुखार भी हम इसे बोलते हैं हिंदी या उर्दू में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ये एक इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होती है डेयरी काउज में। इसमें क्या होता है कि ब्लड में कैल्शियम की लेवल जो है कम हो जाती है, लो हो जाती है, जिसे हम हाइपोकैलेसीमिया भी कह सकते हैं। हाइपोकैलेसीमिया भी जिसमें कैल्शियम की लेवल कम हो। तो इसमें क्या होता है, एनिमल के ब्लड में जो है कैल्शियम कम हो जाती है तो एनिमल मुंह भर गिरता है ज़मीन पर, और गिरने से हम समझते हैं कि एनिमल की डेथ हो चुकी है, मगर नहीं, उनमें कैल्शियम की कमी हो चुकी है, ये याद रखना है। और ये कौन कौन से एनिमल्स में होता है कि जो भी एनिमल्स हाई प्रोड्यूसिंग होते हैं, मतलब हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो होते हैं या जो ग्रीन फूडर्स ज़्यादा खाते हैं, बिफोर काल्विंग एट मोर ससेप्टेबल, जो भी मतलब प्रेगनेंसी से पहले ग्रीन फूडर्स ज़्यादा खाते हैं। हमें ये ध्यान में रखना है कि प्रेगनेंसी से पहले जो भी एनिमल्स हैं या जिनकी प्रेगनेंसी होने वाली है 1 to 3 वीक्स रहते हैं, तो उन्हें अगर हम ज़्यादा ग्रीन फूड्स खिलाएंगे, जैसे अल्फाल्फा फूड है या जैसे लूसन भी कहते हैं, वो खिलाएंगे तो वो मिल्क फीवर डिसऑर्डर्स में आ जाएंगे, उन्हें मिल्क फीवर हो सकती है, ये याद रखना है। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है। एटियोलॉजी में क्या है कि मिल्क फीवर किस वजह से होता है, ये हम ऊपर भी पढ़ के आए कि ब्लड में अगर कैल्शियम की कमी होगी तो वो मिल्क फीवर में एनिमल चला जाएगा। तो मिल्क फीवर इज़ काज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। उसके बाद जर्सीज काऊ जो होते हैं उनमें भी ये ज़्यादा होती है मिल्क फीवर। उसके बाद अगर हम एनिमल को प्रोटीन ज़्यादा देते हैं, प्रोटीन फीड में ज़्यादा देंगे तो उसमें भी कैल्शियम की लेवल डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये याद रखना है, हमें प्रोटीन भी फीड में ज़्यादा नहीं देने। अगर हम हाई प्रोटीन फीड देंगे एनिमल को तो उसमें कैल्शियम की लेवल डिक्रीज़ हो जाएगी। तीसरी पॉइंट ये है कि काउज विथ गुड कंडीशन एट ग्रेटर रिस्क ऑफ हाइपोक्लेसीमिया देन थिन काउज। हम कहते हैं कि भाई जो गुड लुकिंग कंडीशंस में काउज हैं या हमारे पास एनिमल्स हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि गुड कंडीशंस में जो काउज हैं वो हायर रिस्क ऑफ मिल्क फीवर होते हैं। वो क्यों होते हैं कि जब भी हम एनिमल को गुड लुकिंग को ज़्यादा फीड देते हैं, ज़्यादा खिलाते हैं उनको, तो वो हमें दूध की शेप में पूरी की पूरी मिनरल्स या पूरी की पूरी कैल्शियम दे देता है, तो अपनी बॉडी के लिए वो नहीं रखता है तो वो हम मिल्क फीवर में चला जाएगा। जाहिर सी बात है, वो पूरी की पूरी कैल्शियम हमें दूध में दे देगा, जो जितना हमने उसे मिनरल्स या प्रोटीन्स दिए फीड के थ्रू, तो उसने हमें दूध की शेप में दे दिया। तो अभी उसकी ब्लड में मेंटेनेंस के लिए, बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, मतलब जो भी कैल्शियम है वो नहीं रहेगी तो एनिमल मिल्क फीवर में चला जाएगा, मिल्क फीवर कंडीशन में चला जाएगा। तो ये याद रखना है। अभी हम पढ़ेंगे इसकी क्लिनिकल साइंस के बारे में। अभी क्लिनिकल साइंस हम पढ़ेंगे मिल्क फीवर की। सबसे पहले एनोरेक्सिया हो जाता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, रेस्टलेस एनिमल, मतलब एक जगह पे रेस्ट नहीं करता, मसल्स शिवरिंग हो जाते हैं, शिवरिंग होती है मसल्स में। उसके बाद एनिमल सिटिंग पोजीशन में आ जाता है, जैसे वो बैठता है, खड़ा नहीं हो पाता, बैठ जाता है, बैठते ही वो अपना सर ज़मीन की तरफ रखता है और ज़ुबान उसकी बाहर निकल जाती है। हम कहते हैं कि एनिमल मर चुका है। ये इनकी क्लिनिकल साइंस है। तो उससे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, एनिमल का यकदम टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा और बॉडी और जो एयर्स होंगे वो ठंडे हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे। मतलब अगर टेम्परेचर लूज़ हो जाएगा तो पूरी की पूरी बॉडी कोल्ड हो जाएगी। ये भी इसकी क्लिनिकल साइंस है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा मिल्क फीवर का। मिल्क फीवर में ट्रीटमेंट हमें एज सुन एज पॉसिबल ऐसे में देना है, जल्दी में देना है। कौन कौन सी ड्रग्स देनी है। सबसे पहले हमें कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 40% सॉल्यूशन विथ मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड डेक्सट्रोज में देना है। 300 और 400 ml IV रूट में ये हमें फ़ौरन इमीडिएटली लगानी है एनिमल को, तो एनिमल अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। ये याद रखना है। मतलब या तो हमें कैल्शियम की कोई ड्रिप जो होगी वो IV के थ्रू हम 300 से 400 ml तक देंगे तो एनिमल हमारा पैरों पे आ जाएगा और उसमें कैल्शियम की मेंटेनेंस बॉडी में हो जाएगी। तो ये ट्रीटमेंट हमें याद रखना है मिल्क फीवर का। उसके बाद प्रिवेंटेशन मेजर्स हमें कौन कौन सी लेनी है, जैसे हमारे एनिमल में मिल्क फीवर ना हो। तो अगर जो भी काल्विंग एनिमल हैं या प्रेग्नेंट काउज हैं उससे हमें कीप ऑन लो कैल्शियम, उन्हें हमें कैल्शियम कम देना है, ज़्यादा भी नहीं देना है, ज़्यादा कम भी नहीं देना है। मतलब नॉर्मल वे में हमें उन्हें कैल्शियम देना है।
जो भी प्रेग्नेंट काऊ हैं। एंड पोटाशियम भी हमें उसे डाइट में बहुत कम देना है। उसके बाद जो अल्फाल्फा फीड होती है या ग्रीन फूडर्स होते हैं वो 2 to 3 वीक्स बिफोर पार्चुरेशन, मतलब प्रेगनेंसी से 2 to 3 वीक्स हमें बिल्कुल भी नहीं देने हैं। अल्फाल्फा या जो ग्रीन फूड्स हैं वो अगर देंगे तो एनिमल में हाई रिस्क ऑफ मिल्क फीवर हो सकता है। तो ये प्रिवेंटेशन मेजर्स थे और ये हमारा शॉर्ट मिल्क फीवर का नोट था। इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली प्रेस द सब्सक्राइबर बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।